और अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है। अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की और हालात पर चिंता व्यक्त की। जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर हैं। 24 परगना के गोपाल नगर का दौरा किया और चुनाव के बाद हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीएम मोदी से नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह मिले और कोरोना के हालात पर चर्चा की और नौसेना की भूमिका के बारे में बताया। कोरोना केसेस पर राहुल ने ट्वीट कर लॉकडाउन की सलाह दी है। कहा, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। भारत में कोरोना संकट पर अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। लंदन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस दौरान वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर पर चर्चा हुई। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। 5 मई यानी कल वो सीएम पद की शपथ लेंगी। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के नेता एमके स्टालिन 7 मई को सीएम पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से हिंसा का दौर जारी है। बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और हिंसा की सीबीआई जांच की मांग उठाई। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी समेत प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी है। पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हुआ है। 18 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं 15 से 20 पैसे तक। जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए 94 पैसे और डीजल 89 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। एयर इंडिया के पायलट्स ने फ्लाइंग क्रू को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना से बचाव के प्रबंध न करने पर उड़ान बंद करने की धमकी दी। पायलट्स ने एयर इंडिया प्रबंधन को चिट्ठी लिख वैक्सीन लगाने की मांग की। इधर कोरोना को देख जेईई मेन मई 2021 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। गहलोत कैबिनेट की बैठक कल बुधवार शाम 5 बजे होगी। कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी। जयपुर में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने की भी मांग रखी गई। सांसद मनोज राजौरिया ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने में विफल है। कोरोना पर सिटी स्कैन पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि माइल्ड इन्फेक्शन में सिटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में रहने पर यह जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी और ऑक्सीजन कोटा 200 मैट्रिक टन बढ़ाने की मांग की गई। इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अगले 2 महीने तक सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक, टैक्सी चालक हैं, उन सभी को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। करौली के हिंडौन सिटी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। धौलपुर में एक दरिंदे ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के घर वालों ने आरोपी को पकड़ा और जमकर पीटा। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पार्क को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी पर कंगना रनावत ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उनका निधन दिल्ली में हुआ। जगमोहन मल्होत्रा कुछ दिनों से बीमार थे। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। कोरोना के चलते आईपीएल को टाल दिया गया है। साहा और अमित मिश्रा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद यह फैसला हुआ। और अब बात करते हैं महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की।